अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। ये आपके सामने जी 9th क्लास मैथ उर्दू मीडियम क्लास है, ओल्ड सिलेबस की क्लास है बुक है जी। ये हमने स्टार्ट की हुई। इसके गेस्ट पेपर के तौर पे मैंने आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन करवाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वो क्वेश्चन पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पेपर में आने के चांसेस है। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाले अगर आधा मशक जो 15 है, 15 आधा मशक, ये वाली ये 99% पेपर में आने के ये चांसेस है। सिर्फ ये 4 सवाल कर लें, ये 4 हैं, उसके बाद इसके साथ 4 हैं जो 16 नंबर आधा मशक है, आधा मशक 16 चैप्टर की, ये वाली भी आप लोग कर लें तो इसके ये वाले 4 सवाल, ये चारों और 4, इन चारों 8 सवालों में से एक सवाल कन्फर्म बोर्ड के पेपर में लाजमी है। दोनों भी दोनों में से एक इनमें से आ सकता है, एक उसमें से आ सकता है। ये डिपेंड करता होता है बोर्ड के लिहाज से। लोअर बोर्ड में देखें तो गुजरात बोर्ड का हमारा तो यही बोर्ड है, तो इसमें से देखें पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, हर बोर्ड में ये सवाल इनमें से लाजमी आएगा। तो ये आप लोगों को समझा देते हैं। पहले हम इस वीडियो में देखेंगे ये वाले 4 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के 16 चैप्टर के देख लेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले नंबर पर मैंने ये पहला सवाल लिखा, आप देखिए ये एक मुसल्लस है, इसको हम कायमत और ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। इसको कैसे सोल्व करते हैं आप देखिए, ये जो होती है ना, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। याद रखिए ये जो इस तरह से सीधी लाइन बिल्कुल सीधी, इसको कहते हैं अमूद। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अमूद। अमूद के लिहाज से देखें तो ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला याद रखिए हमेशा क्या होता है, वितर। तो वितर किसके बराबर आ गया, वितर हमारे पास आ गया जी एक्स के बराबर। ये हमने मालूम करना है। उसके बाद क्या लिखा, हम दर्ज अशकाल में से नामालूम एक्स की कीमत मालूम कर, ये हमने मालूम करना है। ये हमारे पास वितर आ गया, वितर एक्स आ गया। उसके बाद हमने कहा अब ये एक एंगल है, एंगल के कोई भी ठिता, ये तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला याद रखे वितर होता है। ये एक एंगल है, एंगल के सामने वाला याद रखे अमूद होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, अमूद। अमूद किसके बराबर आ गया जी, अमूद है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कायदा। तो इधर आप लोग लिख लें क्या, कायदा। कायदा किसके बराबर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। अब मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस क्या है ये मैं आप लोगों को बुक ऊपर दिखा दूं। तो अगर आप लोगों ने बुक ऊपर की ये इसकी तारीफ नहीं याद की, ये तारीफ लाजमी याद करें। मसला फिसागोरस की ये तारीफ है, एक कायमत उज़ावी मसलस के वितर की लंबाई का मरबा दोनों दूसरे दोनों इजला की लंबाइयों के मरबा के मजमूए के बराबर, मजमूआ मीन दोनों का सम। अब देखिए वितर जो है ना, वितर की लंबाई का मरबा, तो हम लेते हैं यहाँ पे मसला फिसागोरस की रो से वितर का स्केयर, ये जो स्केयर होता है ना इसको हम मुरब्बा कहते हैं। वितर का स्केयर इक्वल दोनों का एंगल का। अब ये देखिए अमूद प्लस कायदा का लें या कायदा प्लस अमूद का लें, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, अमूद का स्केयर, अमूद का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा, कायदा का स्केयर। इस तरह से आप लोगों ने कह देना अमूद का स्केयर प्लस कायदा का स्केयर। अब वितर किसके बराबर है, एक्स। तो एक्स हमने मालूम करना है, तो एक्स का स्केयर आ जाएगा। अमूद क्या है, अमूद ये है, तो अमूद कितना है 4 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्केयर, ये आ गया प्लस। कायदा किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर, इधर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्केयर, ये आ गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 4 का स्केयर क्या होता है 16, तो 16 सेंटीमीटर स्केयर प्लस 3 का स्केयर क्या होता है 9 सेंटीमीटर स्केयर। अब स्केयर का क्या मतलब है, 4 को 4 से ज़रब करें, 3 को 3 से ज़रब करें, इस तरह से 4 4 16 आ गया, 3 3 9 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, क्या आ जाएगा 16 जमा 9 करें तो क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्केयर, ये आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्केयर आ गया। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते थे, जज़र लेते थे। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ही तरफ जज़र लेने से, इस तरह से लिख लें, दोनों ही तरफ जज़र लेने से, जज़र लेने से इस तरफ ही जज़र लें, क्या आ जाएगा एक्स स्केयर के ऊपर जज़र, इस तरह से क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्केयर के ऊपर भी इस तरह से जज़र। ये स्केयर एक्स स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा जज़र, तो इक्वल किसके आ जाएगा, 25 का जज़र क्या होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा। उसने कहा था एक्स ना मालूम, एक्स मालूम करें, तो हमने क्या किया, एक्स मालूम कर लिया। इस तरह से आप लोगों ने बाकी के भी करने, बाकी के भी हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका पहला जुज़ सोल्व हो गया जी। ये हमारे पास इसका दूसरा जुज़। अब इसमें से देखें तो उसने कि कायदा हमें कहा है कि कायदा मालूम करना, एक्स ही मालूम करना, तो यहाँ पे ये क्या है कायदा, तो कायदा हमने मालूम करना। आप देखें मैंने नीचे लिख लिया, वितर किसके बराबर आ गया, वितर ये वाला आप लोग याद रख लें, सिंपल जबान में याद रखें। तो जो तिरछी लाइन होती है वो वितर होता है, जो इस तरह से परपेंडिकुलर अमूद होता है वो अमूद आ जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा कायदा। अब वितर किसके बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर के, कायदा हमने मालूम करना है एक्स आ गया। उसके बाद अमूद किसके बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखें, नीचे लिख लें मसला फिसागोरस के रूप से। मसला फिसागोरस क्या था, वितर का स्केयर बराबर अमूद का स्केयर प्लस कायदा
कायदा का स्क्वायर। वीतर किसके बराबर है जी, वीतर है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लें 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होल का स्क्वायर, इस तरह से इक्वल। अमूद किसके बराबर है, अमूद है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस कायदा किसके बराबर है, एक्स होल का स्क्वायर। ये आ गया। अब 10 का स्क्वायर का 10 को 10 से ज़रब करें क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इक्वल 6 को 6 से ज़रब करें 36, 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ले तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये 36 इधर प्लस का, हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो एक्स को हमने निकालना है, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब 100 में से 36 निकाले क्या आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, एक्स स्क्वायर के। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जजर लेते तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ही तरफ जजर लेने से, इस तरह से आप लोगों ने कहना है दोनों ही तरफ जजर लेने से। ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके ऊपर जजर इक्वल एक्स स्क्वायर के ऊपर जजर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का होता है, तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इक्वल किसके आ जाएगा जी, एक्स के बराबर। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से लिख लें या एक्स इक्वल लिख लें इस तरह से, 8 सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इस तरह से लिख लेना है। अब ये देखिए एक एक स्टेप मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, तो ये आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद हम इसका तीसरा जो सोल्व करते हैं, ये हमारे पास इसका तीसरा जो, अब इसमें से देखें तो ये जो तिरछी, इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो तिरछी लाइन है ये क्या आ गई, अमूद हमारे पास आ गई, वितर आ गई। वितर हमने 13 सेंटीमीटर लिख लिया, कायदा किसके बराबर आएगा, 5 सेंटीमीटर के, और जो इस तरह से लाइन होती है वो क्या होती है, अमूद। तो अमूद हमने एक्स मालूम करना है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स हमने मालूम करना है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दे, बाकी दोनों के वैल्यू लिखे, नीचे लिखे मसला फिसागोरस के रूप से। वितर का स्क्वायर इक्वल अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब वितर किसके बराबर है, वितर उसने कहा है जी 13, तो इधर क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर आ गया इक्वल अमूद किसके बराबर है, अमूद हमने मालूम करना है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस कायदा किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर, इधर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से ज़रब करें, ये आता है जी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ एक्स चाहिए, इसको इधर रखें, ये इधर प्लस का, इधर रखें क्या हो जाएगा माइनस का, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। अब 169 में से 25 से निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। ये आ गया। अब जजर को खत्म करने, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते थे, दोनों ही तरफ जजर लेने से, इधर इस तरह से लिख रहे हैं, दोनों ही तरफ जजर लेने से, जजर लेने से इस तरह से आप लोगों ने ये लिख लें। उसके बाद क्या आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसके ऊपर जजर लिखें और इसके ऊपर जजर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 144 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, जजर होता है, ये 12 का होता है, तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल किसके आ गया, एक्स के। ये आ गया। इसको इस तरह से लिख लें, एक्स इक्वल 12 सेंटीमीटर, ये इस तरह से यहाँ लिखे, इस तरह से आप लोगों ने कह देना क्या आ जाएगा, एक्स 12 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका तीसरा जुज। अभी हम इसका 4 वाला पार्ट भी सोल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल है जी, सवाल नंबर इसका 4 वाला। अब ये एक ट्रायंगल छोटी सी है, इसमें से हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछा गया, बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, उनमें से ये पूछा गया। अब इसमें से देखिए, ये वाला अमूद है और ये वितर और ये कायदा। तो अमूद हमने मालूम करना है, इस तरह से लिख लें, वितर किसके बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, इसके ऊपर जजर है, कायदा किसके बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर के। मसला फिसागोरस के रूल से लिखे, वितर का स्क्वायर बराबर अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब वितर क्या है, वितर उसने दिया हुआ है, वितर 2 के जजर का स्क्वायर, 2 के जजर का स्क्वायर आ गया, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इक्वल अमूद किसके बराबर है, अमूद हमने मालूम करना है, तो एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस कायदा किसके बराबर है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जजर जो होता है ना, जजर स्क्वायर का दुश्मन होता है, इस तरह से समझे, इसके साथ कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस ए का स्क्वायर ले तो एक आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर चले, इसको इधर रखें, ये इधर प्लस का, इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। अब 2 में से 1 गया तो क्या रह जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल किसके आ गया, एक्स स्क्वायर के। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ही तरफ जजर लेने से, इस तरह से आप लोगों ने कहना है, दोनों ही तरफ जजर लेने से, जजर लेने से। अब इधर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके ऊपर जजर लिखें इक्वल एक्स स्क्वायर के ऊपर जजर लिखें, ये इसके साथ कैंसिल, एक का जजर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 सेंटीमीटर, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर से, इस तरह से लिख लें, या आप लोगों ने इस तरह से यहाँ लिखें, इस तरह नीचे आप लोगों ने लिख देना कि एक्स इक्वल किससे आ गया 1
सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को इसके चारों के चारों पार्ट करवा दिए हैं। अगर आप लोग ये वाले कर लेते तो मैं 100% आप लोगों को गारंटी देता हूँ इनमें से एक सवाल लाजमी आएगा, लाजमी आएगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ जो बोर्ड में पेपर में आ सकते हो, तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। जो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ वही आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। अभी भी आप लोगों के पास पूरे के पूरे 2 दिन पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें तो मैथ आती नहीं। बिल्कुल देखिए, छोटे छोटे से सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जो बिल्कुल इजी आसान है, वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। हम सभी के लिए दुआ करते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।